महीने में कितनी बार खुलता है और जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो इसके क्या-क्या लक्षण आपके बॉडी में दिखाई देता है, जिससे कि आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो है बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। और इस समय जब आप कांटेक्ट में रहोगे, इस समय जब आप रिलेशन में रहोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। तो हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि बच्चेदानी का मुंह आखिर कब-कब खुलता है और बच्चेदानी का मुंह आपके ओवुलेशन से पहले कितने दिन पहले खुलता है। दूसरी बात कि बच्चेदानी के मुंह खुलने के क्या-क्या लक्षण है, ये सारा टॉपिक एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात ये करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह आखिर कब-कब खुलता है। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है, जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। आपके पीरियड का अगर ब्राउन डिस्चार्ज भी आपको दिख रहा है तो समझो कि आपका बच्चेदानी अब धीरे-धीरे ओपन होना शुरू हो गया है और आपके बच्चेदानी का मुंह अब खुलने लगा है। तो आपका बच्चेदानी का मुंह उस समय बिल्कुल ही खुल जाता है जब आपका पीरियड धीरे-धीरे पीरियड का फ्लो खत्म होता है, पीरियड बंद हो जाता है, यानी कि जब आपका ब्लड आना बिल्कुल बंद हो जाता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। पीरियड के समय बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलता है कि आपके अंदर जो यूट्रस की क्लीनिंग है बिल्कुल हो पाए, क्योंकि यूट्रस में जो बच्चेदानी है उसके अंदर हर महीने एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, एक अंडा बनता है जो कि आपको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। प्रेग्नेंट होने के लिए वो अंडा तैयार रहता है। जब आप उस समय कांटेक्ट में रह जाते हो तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और उस चीज को मिस कर देते हो तो क्या होता है, अंडा फूट जाता है। फूटने के बाद वही आपको पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है अगले महीने। जो आपका पीरियड का डेट है उस महीने जब पीरियड आता है तो एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे-धीरे से अडैप्ट होने लगती है, अंडा फूट जाता है और वही चीज बाहर निकलने लगते हैं। कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ अंदर की गंदगी होती है जो कि आपके यूट्रस में बिल्कुल ही डीप क्लीनिंग होती है, जो कि आपके यूट्रस को फिर से तैयार किया जाता है एक बच्चे को वहां पे धसाने के लिए, निर्माण करने के लिए। तो जब इसकी सफाई क्लीनिंग हो जाती है तो फिर से आपके अंदर छोटे-छोटे फॉलिकल मिलके आपके अंदर यूट्रस के अंदर जो है आपका अंडा बनना शुरू होता है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार बनना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हर महीने की प्रोसेस होती है और हर महीने होती है और हर महिला को होती है, ये बिल्कुल नेचुरल होती है। दूसरी दफा आपको जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुलता है ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन के टाइम पे आपको बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलता है ताकि आपको प्रेगनेंसी हो पाए, क्योंकि उस समय एक परिपक्व अंडा आपके ओवरी से रिलीज होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो जब ये ओवरी से निकलता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह इसीलिए खुलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट रखे और उसका जो मेल का जो पार्टनर का सेल्स है वो आपके अंदर एंटर करे, आपके फैलोपियन ट्यूब तक हो जाए और उस अंडे को फर्टिलाइज करे। इसीलिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। तो दूसरी दफा तभी खुलता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। तो हर महीने आपके बच्चेदानी का मुंह केवल 2 बार खुलता है, एक आपके पीरियड के टाइम पे, एक आपके ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन को आपको ट्रैक करना काफी जरूरी है, क्योंकि पीरियड में आप लाख ट्राई करोगे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी तभी होगी जब उसमें से अंडा रिलीज होकर बाहर होगा और बाहर होके आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। उसे जब मेल का सेल्स मिलेगा तो अंडा जो है आपका फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर आपका पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, जैसे कि 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन या फिर 24 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो हो सकता है कि पीरियड के तुरंत बाद आपका ओवुलेशन हो जाए, तो तुरंत बाद ही आपका बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तुरंत बाद ही आपको बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जो है अभी तो बंद हुआ है अभी खुल जाएगा। जी हाँ, अगर 24 घंटे बाद ही आपका ओवुलेशन होने वाला है तो 24 घंटे बाद ही वो खुल जाएगा, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पीरियड की साइकिल नॉर्मल है तो आपके बच्चेदानी का मुंह 13वें दिन, 14वें दिन बिल्कुल खुल जाता है, क्योंकि 13वें, 14वें, 15वें दिन आपका ओवुलेशन का डेट होता है। ओवुलेशन उसी समय होता है, उसी समय एग्जैक्ट डेट होता है आपके ओवुलेशन का, तो उसी समय आपके जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ओवुलेशन जब होता है उसके बाद अब बात करते हैं कि जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के कितने दिनों के बाद ये बंद रहता है, कितने दिनों बाद खुला रहता है, कितने दिनों के बाद बंद हो जाता है। तो देखो, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, जब आप ओवुलेट करने वाले होते हो तो उसके एक से 2 दिन पहले ये खुल जाता है। 1 दिन पहले तो एटलीस्ट ये खुल जाता है, उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन बिल्कुल खुला रहता है। 3 से 4 दिन इसीलिए खुला रहता है
कि वो अपने पार्टनर का इंतजार करता है कि मेल का सेल्स उसे मिले कि अंडे तक उस मेल के सेल्स को ये पहुंचाए, इसीलिए ये खुला रहता है। तो 3 से 4 दिन यानी कि 4 से 5 दिन आपके बच्चेदानी का मुंह ओवुलेशन के टाइम पे बिल्कुल खुला रहता है और इस समय कांटेक्ट रखोगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब तीसरी बात ये आती है फ्रेंड्स कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको कौन-कौन से लक्षण अपीयर होते हैं, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस समय भी आपको कुछ ना कुछ सिम्पटम्स दिखाई देता है, उस समय भी आपको कुछ ना कुछ अगर उस चीज पे गौर करोगे तो आपको समझ में आएंगे कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। तो कौन-कौन से सिम्पटम्स है? पहला सिम्पटम्स ये है कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है बिल्कुल बढ़ जाती है। आपको इंटरकोर्स करने का आपको अंदर आत्मा से जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद जो दूसरा सिम्पटम्स आपको महसूस होगा वो महसूस होगा कभी-कभी किसी महिलाओं को सिर में चक्कर आने लगते हैं, मितली भी, उल्टियाँ भी कभी-कभी महिलाओं को होने लगती हैं, क्योंकि ये जो बच्चेदानी का मुंह है जब खुलता है तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ अपीयर होते हैं लक्षण। तो आप इस चीज को भी ख्याल करो कि जब आपका ओवुलेशन का टाइम आ रहा है तो उसके एक दिन पहले आपको लूज मोशन तो नहीं हो रहे हैं, आपको उल्टियां मितली तो नहीं हो रही है, सिर में दर्द तो नहीं हो रहे हैं। अगर ये हो रहे हैं तो समझो कि आपके अब बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और अब आपको बिल्कुल जरूरत है इंटरकोर्स करने की, क्योंकि जब तक आप इंटरकोर्स नहीं करोगे तब तक आपको प्रेगनेंसी होने वाली नहीं है। चौथा जो आपको सिम्टम्स अपीयर होंगे वो आपका जो वजाइना है बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। वजाइना को अगर आप जैसे कि आप कांटेक्ट रख लेते हो उस समय आप देखिएगा कि आपके वजाइना का साइज बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपका वजाइना पहले से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसकी जो उसका शेप है बिल्कुल चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ आपको महसूस होने लगता है। आप खुद से इस चीज को खुद से आप अनुभव कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज ऑटोमेटिक अनुभव करने वाली है, ऑटोमेटिक समझने वाली है। ये सारी चीज डॉक्टर भी आपको नहीं समझाएंगे, जितने सलीके से जितने तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, फिर भी आप लोग प्यार नहीं देते हो, एक लाइक नहीं करते हो। तो वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा सा जरूर करके जाइएगा। ये तीनों बिल्कुल आपके लिए फ्री है। फ्री में मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, फ्री में ही हर काम करती हूँ, तो फ्री में ये तीनों काम करके जाइएगा। केवल आपके उंगलियों का जो है थोड़ा सा कष्ट है, तो ये प्लीज रिक्वेस्ट है करके जाइएगा। तो वजाइना जो आपका है थोड़ा सा ऊपर की तरफ महसूस होने लगेगा, तो ऐसा महसूस हो रहा है तो समझो कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। वजाइना की टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। इसकी टेस्टिंग आप कैसे करोगे? आप जो ये 2 फिंगर है ना, 2 फिंगर, जैसे कि मेरे फिंगर में एक भी नाखून नहीं है, जैसे कि मेरा फिंगर बिल्कुल क्लीन है, ना तो नेल पेंट है ना तो नाखून है, तो इसी तरह आप क्या करो कि अपने फिंगर को बिल्कुल क्लीन कर लो, बिल्कुल अपने हाथ को क्लीन करो, नेल को कट कर लो, बिल्कुल नेल पेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। वैसे तो मैं काम अपना हॉस्पिटल वगैरह में करती हूँ तो मेरे जो नाखून है बिल्कुल क्लीन रहते हैं। तो ये 2 फिंगर है, इस 2 फिंगर को अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है और ये 2 फिंगर जब आपका बच्चेदानी खुल जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये 2 फिंगर अंदर डालोगे, इंसर्ट करोगे तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर चला जाएगा तो समझो कि आपके बच्चेदानी बिल्कुल खुल चुकी है और ये जो फिंगर है ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा गहराई में ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जा रहे हैं और वहां पे ऐसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल हार्ड हार्ड आपको महसूस हो रहा है। यानी कि जो नोज है उसको टच करोगे, जो लिप है उसको टच करोगे तो अंतर रहेगा। लिप बिल्कुल मुलायम रहेगा, नोज बिल्कुल हार्ड रहेगा। तो नोज की तरफ बिल्कुल हार्डनेस महसूस हो रहा है और ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो समझो कि अभी आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है। और जो ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो सबसे पहले डिस्चार्ज की उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, वहां पे बिल्कुल नमी नमी महसूस होने लगेगी और वहां पे डिस्चार्ज आपको ज्यादा महसूस होने लगेगा। और ये 2 फिंगर आप अगर टेस्ट करते हो तो इसको बिल्कुल सावधानी से टेस्ट करना है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन के भी चांस हो जाएंगे। अगर आप गंदगी से टेस्ट करोगे तो ये जैसे कि नाखून बड़ा है, नाखून में गंदगी है, आपने हैंड वॉश नहीं किया और आप ऐसे जैसे तैसे कर लोगे तो उसमें आपको इन्फेक्शन होने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे।
तो इससे बचने के लिए आप अपने हाथों को क्लीन करो, हैंड वॉश करो, नाखून को काट लो, नहीं तो उसमें हल्का-सा अगर जो अंदर की पार्ट होती है बिल्कुल मुलायम होती है, खरोंच भी आ जाएगा तो उसमें दिक्कत आपको आने लगेगी। तो इस चीज़ को टेस्टिंग करना है तो काफ़ी सावधानी से करना है और नहीं मैं तो कहूँगी कि आप टेस्टिंग मत करें और भी सिम्पटम्स को देखिए, समझिए, जानिए, आपको समझ में आ जाएँगे। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टेक